Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Rapan and I'm back. This is season 5, episode number 9 from the prediction series. और आज के एपिसोड में मैं एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ from the chapter of waves. ठीक है, तो let's take a look at the question first. It may look a little complicated and अगर तुमको चाहिए तो you can pause the video and try it out. But honestly वो complicated बिल्कुल नहीं है. Just read the question carefully and try it out and then take a look at my solution. ऑलराइट, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लंबा सा स्ट्रिंग है एंड इट इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड द अदर एंड, द फ्री एंड इज टेकन होल्ड ऑफ एंड देन इट इज एक्सेलरेटेड. ठीक है, तो इस एंड को हम एक्सेलरेट करते हैं तो कुछ स्ट्रिंग ऐसे बन जाएगा. राइट, एंड व्हेन यू ऑफ कोर्स यू द क्वेश्चन इज सेइंग इट्स एक्सेलरेटेड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग बिकॉज़ द स्ट्रिंग इज अलोंग द एक्स एक्सिस और उसका एक्सेलरेशन जो है ये फ्री एंड का वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है. सो इतना तो अपने को पता है कि इसमें एक वेव जनरेट, ट्रैवलिंग वेव जनरेट हो जाएगा. एंड लंबा स्ट्रिंग बोला गया क्वेश्चन में, इसका मतलब कि वी आर निग्लेक्टिंग एनी रिफ्लेक्शन दैट इज अकरिंग. ठीक है, सो वी आर अज्यूमिंग कि देयर इज नो रिफ्लेक्शन अकरिंग फ्रॉम द फिक्स्ड एंड बिकॉज द स्ट्रिंग इज वेरी लॉन्ग. सो बाय द टाइम वी आर डूइंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेटिंग एंड डिसेलरेटिंग, तब तक रिफ्लेक्शन कुछ मतलब द पल्स इज नॉट गोइंग टू रीच द फिक्स्ड एंड. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज द इम्प्लीकेशन रादर ऑफ द क्वेश्चन टेलिंग अस कि वो लंबा स्ट्रिंग है. ओके, सो बोला गया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन को एक कांस्टेंट 10 न्यूटन ले लेना एंड मास पर यूनिट लेंथ इज 1 ग्राम पर मीटर. तो लीनियर डेंसिटी दिया गया है. तो इससे एक तो सबसे पहले डायरेक्टली स्पीड ऑफ वेव आ जाएगा, वो कितना बन जाएगा √T/μ. तो दैट विल बिकम 10 डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स में करना, तो दिस विल बिकम 100 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ द वेव 100 मीटर पर सेकंड ऑन द स्ट्रिंग आ गया. राइट, अब लेट्स कैलकुलेट. क्वेश्चन क्या पूछा है, आई वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन. तो पहले एक्सेलरेट करते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 सेकंड्स के लिए. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. सो एक्सेलरेशन इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर y एक्सिस के अलोंग बोला गया फॉर द फर्स्ट 10 सेकंड्स. सो t लेस देन 10 के लिए एंड देन इट इज -1, मतलब इट इज अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस. सो लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव y एक्सिस. तो वापस नीचे लेके जा रहा है -1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से इन द टाइम इंटरवल 10 to 30 seconds and finally again 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम 30 to 40. ठीक है, तो इसका फिजिकली मतलब इफ आई वांट टू विजुअलाइज तो क्या हो रहा है, वी आर एक्सेलरेटिंग फ्रॉम 0 to 10 seconds. तो 10 सेकंड में कितना वेलोसिटी पर मिल जाएगा इस फ्री एंड को वाई एक्सिस के अलोंग, कितना वेलोसिटी मिल जाएगा 1 into 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. राइट, एंड देन उसको फिर -1 मतलब डिसेलरेट करेंगे तो वो कब रेस्ट पर आएगा, बाय सिमेट्री से मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का 20 सेकंड्स पे डिसेलरेट, 20 सेकंड्स पे वो रेस्ट पर आ जाएगा. फिर वापस नीचे उसको एक्सेलरेट करेंगे बिकॉज एक्सेलरेशन इज स्टिल -1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हमने पहले ऊपर लिया, पहले ये ऊपर जा रहा है, फिर कहीं तो रेस्ट पे आएगा 20 सेकंड्स पे, फिर उसको वापस नीचे एक्सेलरेट करेंगे फ्रॉम 20 to 30 एंड देन जो बोला गया है एक्सेलरेशन +1 है 30 to 40, वेलोसिटी डाउनवर्ड है while coming down but acceleration is upward, मतलब वो डिसेलरेट करेगा and it will eventually come to rest in its original position. ठीक है, तो the entire process can be broken down into 4 parts: acceleration, deceleration, फिर वापस नीचे acceleration, नीचे deceleration. ठीक है, so it's going to start from rest and then come back to rest. तो इतने ये जो पूरा प्रोसेस करने में कितना वर्क लगेगा. so यहाँ पर बोला गया है टेंशन इज 10 न्यूटन. So we are applying a force of 10 newtons, of course. जो हम force apply करेंगे वही tension होगा. And let's say इस free end का velocity को vy बोलते हैं. ठीक है, it will only have a velocity in the y direction because बोला गया है, but I'm just using vy as a label for the velocity of the particle of the or the free end of the string. ठीक है, I've used v as the velocity of the wave. Okay, तो let's say दोनों के बीच का angle कुछ phi है. तो can I say the power that I am supplying would be T/Vy cos phi. ये इतना पावर मैंने सप्लाई किया इंटू dt करूंगा और इंटीग्रेट करूंगा पूरा 0 to 40 सेकंड्स, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा. करेक्ट, पावर इंटू dt, इतना ही करना है अपने को. ओके, सो नाउ लेट्स इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट्स दैट वी नो फ्रॉम द वेव्स चैप्टर. Vy क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी है. cos phi क्या है, phi क्या है, एंगल बिटवीन टेंशन एंड Vy. नाउ अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस जैसे डॉटेड लाइन बना दूं पैरेलल टू द x एक्सिस, तो स्ट्रिंग का स्लोप क्या बन जाएगा, दिस एंगल
will be the slope of the string. Tan theta will be the slope of the string. Correct? Can I say phi is theta minus pi by 2? ये जो phi है that is entire theta from the positive x axis minus pi by 2. Correct? तो I can write this as minus t, टेंशन बाहर ले रहा हूँ इंटीग्रल के क्योंकि वो कांस्टेंट है, vy sin theta dt. करेक्ट? अब जस्ट यूज दिस, phi को सब्स्टिट्यूट किया. अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू, जो हम वेव्स में पढ़ते हैं उसमें हम अजम्पशन लेते हैं दैट दे आर लो एम्पलीट्यूड वेव्स, मतलब जो स्लोप है वो छोटा है. लेट्स जस्ट क्विकली कंफर्म इट हियर. वी नो ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन del y by del x इज माइनस del y by del t 1 by v del y by del t. ये पता है अपने को ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन, राइट? तो यहाँ पर v कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड है, जबकि del y by del t कितना है, which is the particle का velocity in the y direction. वो उसका maximum velocity कितना होगा? 1 centimeter per second squared in 10 seconds, मतलब 1 centimeter per second, sorry 10 centimeter per second velocity होगा maximum इस चीज का, इसका वैल्यू del y by del t. फ्री एंड का जो velocity है उसका maximum वैल्यू कितना होगा? 1 into 10 centimeter, so 10 centimeter per second, which is much smaller than 100 meter per second. Correct? So del y by del t का maximum value is 10 centimeter per second, v का value is 100 meter per second, तो उसका ratio is very small. So del y by del x जो slope है is very small, so I can make the approximation that we always do in waves chapter. तो waves chapter में जब हम power calculate करते हैं उसके derivation में we make the approximation कि sin theta is approximately equal to tan theta. So that is exactly what we are going to do here. ये कोई नई चीज नहीं है, ये अपने waves के theory का part है. So sin theta is approximately tan theta, तो मैं del y by del x लिख दूंगा, राइट? एंड del y by del x को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस 1 by v del y by del t. इसको लेट मी जस्ट राइट इट एज vy by v. vy is del y by del t, which is velocity of the particle of the string. ठीक है? तो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट इट हियर. t vy sin थीटा को क्या लिख रहा हूँ? del y by del x. उसको क्या लिख रहा हूँ? माइनस vy by v dt. तो ये आ जाएगा, एक माइनस साइन यहाँ पर भी, माइनस माइनस कट के v तो कांस्टेंट है, बाहर ले लूंगा, स्पीड ऑफ वेव तो कांस्टेंट है, एंड बचेगा vy स्क्वायर dt. दिस इज द वर्क डन. ठीक है? बस अभी हो गया, अभी बस अपने को कैलकुलेशंस करना है, बिकॉज द वर्क डन का फॉर्मूला t by v इंटीग्रल vy स्क्वायर dt. vy एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के ऑल वी हैव टू डू इज इंटीग्रेट. ठीक है? सो वी कैन डू दैट इंटीग्रेशन ऑल्सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो दिया गया है. अगर मैं इसका जस्ट ग्राफ प्लॉट करूं तो काफी इजी हो जाएगा. सो दिस क्वेश्चन इज यूजिंग सम टॉपिक्स फ्रॉम सम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम काइनेमैटिक्स, फ्रॉम वेव्स. ठीक है? तो थोड़ा सा मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो जनरली जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, पीस बाय पीस एक्सेलरेशन अलग अलग है, इतने टाइम इंटरवल के लिए, इतने टाइम इंटरवल के लिए, तो जनरली काइनेमैटिक्स में पढ़ाया जाता है कि इट इज बेटर टू यूज और इट इज कन्वीनियंट टू यूज द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, बिकॉज उसका एरिया विल गिव यू वेलोसिटी वर्सेस टाइम. सो लेट्स डू दैट. सो एक्सेलरेशन 1 centimeter per second squared for 10 seconds, then it becomes minus 1 centimeter per second squared for another 20 seconds, and then again it becomes 1 centimeter per second squared for the next 10 seconds. ठीक है? So let me say इसका acceleration यहाँ पे कुछ a है, फिर a का value is 1, यहाँ पे it is minus a. ठीक है? a naught बोलता हूँ, चलो a naught का value is 1. I'm just going to do it in variables, तो बहुत easy हो जाएगा, and then finally substitute करेंगे. ठीक है? and ये time को मैं कुछ tau बोलता हूँ. this will be 3 tau and this will be 4 tau. tau का value क्या है? 10 seconds. ठीक है? तो 3 tau मतलब 30 सेकेंड, 4 tau मतलब 40 सेकेंड. ओके? सो सब मैं वेरिएबल्स के टर्म्स में करूंगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. ऑलराइट, तो यहां पर फॉर t लेस देन 10 वेलोसिटी कितना बन जाएगा? ये तो सिंपल है, ये तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं 80. करेक्ट? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है. आई एम टॉकिंग अबाउट vy. द पार्टिकल जो है यहाँ पर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड u प्लस 80 यूज कर लो. ठीक है? तो u 0 है एंड बस 80 बचेगा. फिर इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट सम टाइम t हियर, ठीक है, तो ये कितना है? दिस इज t माइनस टाउ. टाइम t इज मेजर्ड फ्रॉम हियर, दिस एंटायर इज t, दिस इज t माइनस टाउ. ठीक है? तो पूरा ये एरिया दिस प्लस दिस कितना बन जाएगा?
30 और 10 के बीच में द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वुड बी, दिस इज ए नॉट इंटू टाउ, जस्ट आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द एरिया, ठीक है, बट बिलो द एक्स एक्सिस को नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस ए नॉट इंटू टी माइनस टाउ, ठीक है। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया बिटवीन 10 एंड 30 सेकेंड्स, तो ये बन जाएगा ए नॉट इंटू 2 टाउ माइनस टी। एंड 40 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स के बीच में उसमें वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इफ आई लुक एट इट हियर, तो पूरा दिस प्लस दिस, करेक्ट। तो ये ए नॉट टाउ है, दिस एंटायर थिंग इज 2 टाउ, तो इसका एरिया ए नॉट इंटू 2 टाउ, बट अपने को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स बिलो द एक्स एक्सिस। एंड ये टाइम, ये कितना बचेगा, दिस एंटायर थिंग इज टी एंड दिस इज 3 टाउ, तो दिस विल बी टी माइनस 3 टाउ, राइट। तो इतना इसका एरिया कितना बचेगा, ए नॉट इंटू टी माइनस 3 टाउ, ठीक है। सो ए नॉट इंटू टी माइनस 3 टाउ, दिस इज ए नॉट इंटू टाउ एंड इसका एरिया इज माइनस 2 ए नॉट टाउ बिकॉज ये 2 टाउ, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, सो वी वाई वुड बी ए नॉट इंटू टी एंड दिस विल बिकम 4 टाउ, ऑलराइट। सो मेरे पास आ गया, सब कुछ आ गया, ऑल आई हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट। सो 10 सेकेंड्स तक 80 है, 10 to 30 सेकेंड्स में 2 टाउ माइनस टी है, एंड 30 to 40 में ए नॉट इंटू टी माइनस 4 टाउ है। So I think you can do the calculation on your own. अगर मैं पहला वाले का कैलकुलेशन करूं, 80 का अगर मैं कैलकुलेशन करूं, बेसिकली यू हैव टू जस्ट, यहाँ पे ए नॉट लिखता हूं, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट। सो ए नॉट टी, ए नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 टू टाउ प्लस ए नॉट स्क्वायर 2 टाउ माइनस टी द होल स्क्वायर डी टी फ्रॉम टाउ टू 3 टाउ प्लस 3 टाउ टू 4 टाउ ए नॉट स्क्वायर इंटू टी माइनस 4 टाउ का स्क्वायर डी टी, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन है, एंड सो आई लीव द कैलकुलेशन अप टू यू। एंड दिस इंटीग्रेशन ए नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, यू विल गेट इट एज, इसका इंटीग्रेशन तो दिख रहा है टाउ स्क्वायर बाय 3, करेक्ट, सॉरी टाउ क्यूब बाय 3, 0 टू टी। तो एक्चुअली अगर देखोगे तो this is double of this is also this, तो मतलब this 0 to 40 seconds can be split into 4 parts, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन इक्वल ही होगा, बिकॉज अपने को स्क्वायर से मतलब है, वी वाई स्क्वायर से मतलब है, वी वाई सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर भी तुम पूरा इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 4, 0 टू टाउ में जो इंटीग्रल है वही 0 टू 4 टाउ में मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया मैंने, ठीक है। बट तुम ये खुद इंटीग्रेशन करके चेक कर सकते हो, ये आंसर आएगा, ऑलराइट। हो गया अपना। सो दिस इज 4 ए नॉट स्क्वायर टी टाउ क्यूब बाय 3v। नाउ लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी आर डन विद द क्वेश्चन। सो वैल्यूज कितना है, 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1 सेंटीमीटर पर, ए नॉट का वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो दैट विल बी 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन इज 10 न्यूटन, टाउ इज 10 seconds, so that will be 10 raised to 3 divided by 3 into speed जो यहाँ पर मिला, that is 10 raised to 2, ठीक है। और a नॉट स्क्वायर है ना, सो ये 10 raised to minus 4 होगा, ओके। a नॉट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर है यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये बन जाएगा, ये तो पूरा कट गया, 10 raised to 4, 10 raised to minus 4, so 4 by 300, that will be 1 by 75 joules, that's your answer, ठीक है। So 1 by 75 joules will be required to just make this string go up and down, okay, ठीक है। So इस तरीके से you will be able to solve this question. So I hope you if you try the question on your own, I hope तुमको भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से किया जाए। आई होप तुमने खुद से कर लिया होगा, बट नहीं कर लिया होगा तो भी आई होप यू नाउ, अगर तुम इस तरीके से क्वेश्चन अगर जेईई एडवांस में आए तो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, ओके। वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज व्हाट विल बी द शेप ऑफ द वेव और व्हाट विल बी द शेप ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर 40 सेकंड्स। ये सब करने के बाद 40 सेकंड में शेप क्या होगा। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड लेट मी टॉक अबाउट दैट। So let's talk about the shape of the wave, shape of the pulse, or shape of the string. So we know the wave equation del 2y by del t square is v square del 2y by del x square.
करेक्ट, ये अपना वेव इक्वेशन है। तो यहाँ पर del टू बाई बाई del t स्क्वायर इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट। सो इफ यू नोटिस कि पहले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसका मतलब del टू बाई बाई del x स्क्वायर भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। व्हाट इज del टू बाई बाई del x स्क्वायर? अगर वो पॉजिटिव है एंड इट इज अ कांस्टेंट, मतलब सबसे पहले तो वो पैराबोला बन गया, बिकॉज अगर डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो सिंगल डेरिवेटिव मतलब स्लोप विल बी प्रोपोर्शनल, लीनियर होगा स्लोप, एंड इफ स्लोप इज लीनियर मतलब del बाई बाई del x अगर लीनियर इन x है तो y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होगा? क्वाड्रेटिक। तो क्या बन गया मेरे पास? पैराबोला। सो दिस इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक, मतलब दिस पल्स, दिस वेव इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ पैराबोलिक सेगमेंट्स। ठीक है, तो कैसे एग्जैक्टली कैसे दिखेगा वो? तो सबसे पहले del टू बाई बाई del x स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब वो पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड्स, कॉन्केव अपवर्ड्स, है कि नहीं? तो इस तरीके से होगा। इस तरीके से क्यों? बिकॉज वी आर फर्स्ट लिफ्टिंग द स्ट्रिंग अप, तो वी आर लिफ्टिंग द स्ट्रिंग अप, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यहां पर स्ट्रिंग स्ट्रेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 to 30 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो स्लोप डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब वो इस तरीके से पैराबोला होगा, राइट? एंड इट विल बी फॉर 20 सेकेंड्स, तो वो इस चीज का इन्वर्ट होके डबल हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड तो सेम है del टू बाई बाई del x स्क्वायर का हर केस में, बिकॉज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। सो ये एक पैराबोलिक सेगमेंट हो गया, फिर ये एक पैराबोलिक सेगमेंट हो गया, दिस इज द फर्स्ट 10 सेकंड्स, देन द नेक्स्ट 20 सेकंड्स। जैसे जैसे वेव प्रोपोगेट करेगा तो द फर्स्ट 10 सेकंड्स विल बी हियर, देन दिस विल प्रोपोगेट फर्दर एंड देन दिस विल अपीयर एंड ऐसे, एंड फाइनली 30 to 40 सेकंड्स में अगेन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, राइट? सो अगेन दिस विल बी पॉजिटिव, तो अगेन अपवर्ड्स माउथ, तो इस तरीके से होगा, ठीक है, एंड द पार्टिकल विल अगेन कम टू रेस्ट। हाउ डू आई नो कि इतना ही होगा? What about this? Because finally t equal to 40 seconds में पार्टिकल वापस रेस्ट पर आता है, and अगर पार्टिकल रेस्ट पर आता है मतलब del y by del t 0, so del y by del x भी 0 because they are proportional, correct? ट्रैवलिंग वेव के लिए तो del y by del x 0 मतलब यहाँ पे स्लोप 0 होना चाहिए, ठीक है? So ultimately my shape of the curve will be this way. Let me just draw it थोड़ा better. Final इस तरीके से, ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसा मेरा शेप ऑफ द कर्व बनेगा, एंड then this pulse will propagate. Okay, so I hope you've enjoyed this episode. This question I actually made it from this book. ये जो vibrations and waves है AP by the author AP French. It's a very popular book, or it used to be a very popular book in MIT. I don't know अगर तुमको दिख रहा है यहाँ पर, MIT Introductory Physics Series. तो ऐसे बहुत सारे बुक्स है और इसमें vibrations and waves वाला जो बुक है that used to be used in MIT in the waves वाले कोर्स फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है वो थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। इस बुक में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सिंपलर था। Instead of constant acceleration up and down, it was just constant velocity up and then constant velocity down, which would make the integral very easy. तो मैंने बस constant velocity की जगह मैंने सोचा थोड़ा JEE एडवांस के लिए constant acceleration कर लेते हैं, बाकी फिजिक्स तो पूरा सेम है, ठीक है। whatever they give you, the particle का velocity is a function of time दिया, all you have to do is integrate that vy square dt, बस वही इंटीग्रल है, that is the main physics, बाकी तो calculus, ठीक है। So I hope you've enjoyed this episode. Let me know how your preparation is going and I will see you next time and I will see you at the top.